अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा इंडस हॉस्पिटल्स में अनाउंस की गई जॉब्स के मुतालिक, इनकी तमाम डिटेल्स और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मेरे पास काफ़ी अरसे से कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे व्यूअर्स के कि सर इंडस हॉस्पिटल्स की जॉब्स के मुतालिक गाइडलाइन और वहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो बना दें। तो इस वीडियो में आपने वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मैं आपके साथ लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। आप किसी भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंडस के अंदर क्योंकि एट ए टाइम हर टाइम जो है वो वैकेंसीज अनाउंस रहती हैं, तो आप किसी भी टाइम देख रहे हो आप लिंक के थ्रू जाके वहाँ से जो लेटेस्ट वैकेंसीज होंगी उनको देख सकेंगे और उसके साथ ऑनलाइन अप्लाई भी अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं वहाँ से आप कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने जॉब्स पोर्टल को ओपन किया हुआ है, jobsportal.th.org.pk, ये इनका लिंक है वेबसाइट का। यहाँ पर इंडस के अंडर जितने भी कैंपसेस हैं, जितने भी इनके हॉस्पिटल्स हैं वो थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में, मुजफ्फरगढ़ है, उसके बाद बदीन में है, कराची में है, लाहौर के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, इसी तरह जहाँ जहाँ भी इनके कैंपसेस हैं, जहाँ पे भी कोई जॉब वैकेंसी अनाउंस होगी तो वो यहाँ पे शो होती है इस पोर्टल के ऊपर। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। सोच करें यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है डिपार्टमेंट आईसीयू के अंदर, ये रसब तैयब उर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ जो इनका कैंपस है वहाँ पे है। आगे आप व्यू डिटेल्स के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पे व्यू डिटेल के अंदर इसकी तमाम तर तफसीलात होती हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर आईसीयू, मिनिमम 2 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है एमबीबीएस कंप्लीटेड, 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एमसीपीएस, एमफिल, आईएमएम पास वगैरह। और यहाँ पे नीचे जॉब की डिस्क्रिप्शंस होती हैं। यहाँ पे आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन होता है, तो आपने यहाँ से देख लेना है जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैकेंसी है। सपोज यहाँ पे सुपरवाइज़र की है हाउसकीपिंग एंड लॉन्ड्री के लिए, इंडस हॉस्पिटल कुरंगी कैंपस कराची, तो आप इसकी डिटेल्स भी ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नॉन मेडिकल की डिग्री है तो आप जो मैनेजमेंट की इसके अंदर वैकेंसीज होती हैं उनके अंदर आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखें, सुपरवाइज़र हाउसकीपिंग एंड लॉन्ड्री के लिए है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट प्रेफर्ड है, सर्टिफिकेट कोर्स इन पेस्ट कंट्रोल प्रेफर्ड। और उसके बाद नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो आपने इन सारी चीज़ों को देख लेना है। इसी तरह यहाँ पे जो नॉन मेडिकल बेस के ऊपर हैं वो भी वैकेंसीज यहीं पे होती हैं जो आपकी मेडिकल बेस की होती हैं, लाइक डिप्लोमा के लिए, एमबीबीएस के लिए, किसी नर्स के लिए। इसी तरह यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है डिजिटल के लिए, तो ये क्यूएफ, एनएसटी, एसएमपी कैंपस, जुबली टाउन लाहौर, ये सारे कैंपसेस के अंदर है। आप इनकी यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लेडी हेल्थ विजिटर है एलएचवी के लिए, फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट है सीएचडी में, तो आप यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मुकम्मल इसकी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की हुई होती है। उसके अंदर यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, एफएससी प्री मेडिकल एंड डिप्लोमा इन लेडी हेल्थ विजिटर, लास्ट डेट 22 नवंबर 2023। तो ये यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखी होती है, आप उस डेट तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस भी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने सिंपली यहाँ से उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैंने जो लेडी हेल्थ विजिटर को किया इसी का मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास बिल्कुल एंड के अंदर अप्लाई नाउ का बटन है, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इंडस के अंदर जो अप्लाई करने का तरीका होता है वो 2 तरह से होता है। सबसे पहले आपने आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होता है। ऑनलाइन सबमिशन के बाद आपकी अप्लाई हो जाती है, आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुला लिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं करते तो उसका ये तरीका होता है कि आप अपनी सीवी दे सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं। वहाँ पे इंडस हॉस्पिटल में सीवी बॉक्स बना होता है, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपको कंसीडर किया जाए। तो जो वैलिड तरीका है वो यही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट करनी है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, उसके बाद CNIC नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आप पुट कर सकते हैं। ईमेल वैलिड होना चाहिए, आपको ईमेल के थ्रू और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू, SMS के थ्रू बुलाया जाता है। पासपोर्ट अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं।
अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने पुट करनी है यहाँ से कैलेंडर के ऑप्शन में, ईयर्स, और यहाँ नीचे मौजूद है ईयर वाला कैलेंडर, और ऊपर मंथ, तो आप यहाँ से ईयर मंथ सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद आपने यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से रिलीजन, एड्रेस, सिटी, कंट्री, एकेडमिक इंफॉर्मेशन है इसमें आपने, अगर आप किसी ग्रेजुएशन बेस पे कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक तमाम अपनी डिग्रीज ऐड करनी होती हैं, जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं सभी ऐड करनी होती हैं। तो आप यहाँ से मैट्रिक ऐड करेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप ग्रेड ABC में लिखेंगे, फ्रॉम और टू से, टू आपकी वो डेट होती है जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। अगर आपकी 2 साल डिग्री लाइक मैट्रिक है तो फ्रॉम आपने 2 साल पहले की कोई भी डेट डाल दें, इसका इशू नहीं होता, लेकिन आपकी जो 2 वाली डेट है ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसको लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ से जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड न्यू वाला, आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी एक से ज़्यादा डिग्रीज हैं तो आपके पास दूसरा फॉर्म आ जाएगा। बाज़ दफ़ा इनकी वेबसाइट पे ये होता है कि आपने यहाँ पे डिटेल पुट की होती हैं तो आपका यहाँ पे मैट्रिक शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, ये कुछ इनकी वेब पोर्टल का इशू है। तो आपने इंटरमीडिएट लिखते जाना है, और एंड में जब आप सबमिट करेंगे तो उससे सबमिट करने से पहले जब आपने ऐड न्यू नहीं करना होगा तब आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा वगैरह, आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपके पास कोई कोर्स है, जॉब के रेलिवेंट है, नॉन रेलिवेंट है, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से एक्सपीरियंस भी आपने इसी तरह ऐड करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखनी है जो आपकी वहाँ पे थी, जॉब स्टार्ट डेट और एंड डेट, और ऐड न्यू रो। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हैं। सैलरी इन्फॉर्मेशन एंड CV अपलोड, यहाँ पे आपकी अगर आपकी करंट जॉब है तो करंट सैलरी लिखनी है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे वो पुट करना है। वाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि आप इंडस के साथ काम करने के लिए विलिंग हैं। तो इस तरह से आप जो भी अपने वर्ड्स में अच्छा सा लिख सकते हैं। और उसके बाद PDF के अंदर आपने अपनी CV अपलोड करनी है। CV अपलोड करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको कोई तस्दीकी मैसेज वगैरह आपकी ईमेल में नहीं आता, आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है। सिर्फ आपके टॉप के ऊपर यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो जाती हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आपकी फ़ाइल सबमिट हो चुकी है। तो ईमेल या SMS के ज़रिए आपको मुतला नहीं किया रहता कि आपकी फ़ाइल सबमिट हो चुकी है, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो ये था इसका मुकम्मल प्रोसेस इंडस के अंदर अप्लाई करने का, जॉब्स की डिटेल्स देखने का। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अप्लाई का लिंक भी और ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का लिंक है वेबसाइट का, ये दोनों वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपने वहाँ से इनको फॉलो कर लेना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और इस वीडियो में से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही प्रोसेस में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही डेली यहाँ पे जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं जॉब्स के मुतालिक, नर्सिंग वगैरह के एडमिशन्स के मुतालिक, दीगर भी स्कॉलरशिप्स के मुतालिक, तो वो यहाँ पे अपडेट करती रहते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब रखना है ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।